गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का 12 पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग किसको कहते हैं। तो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे में अभी नौ, तो अभी आगे लगा हुआ है संस्कार, सम जोड़ कार, तो सम जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे भारतीय, तो भारतीय में ये है, समझौता में औता है, लेकिन ये बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं बदलता है अर्थ प्रत्यय में, अब उपसर्ग में पूर्ण रूप से बदल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग किसको कहते हैं? उपसर्ग उपसर्ग कहेंगे वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के शब्दांश मतलब शब्द के टुकड़ा, शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो सरका जाने, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, अभी जोर रंग, तो इसमें क्या हो जाएगा? अभी जो रंग, अभी रंग हुआ, तो ये हो गया अभी उपसर्ग हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे नौ रंग। तो नौ रंग में क्या मिलके बना हुआ है? नौ जोर रंग, तो यहाँ पर नौ हो गया उपसर्ग। क्या हो गया? उपसर्ग। उसके बाद आगे देखिए, आप लोग दिखाते हैं, जैसे और दे देते हैं। जैसे में मान लीजिए सम जोर न संस्कार ले लेते, संस्कार, तो संस्कार हो गया सम जोर कार, तो संस्कार, तो इनमें सम क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, फास्ट जल्दी लिखिए। चलिए नेक्स्ट आइए, उपसर्ग लिखिए। उपसर्ग के बाद हम लोग जानेंगे प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रत्यय किसको कहेंगे। तो प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय तो कहेंगे वैसा शब्दांश में से टुकड़ा, शब्द का अंश, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसको कहेंगे? तो अंत में रखता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए प्रत्यय किसको कहेंगे? जैसे समझौता, तो समझौता है ना, तो ये सम जोर औता बनेगा, समझ जोर औता, तो यहाँ पर औता हो गया क्या चीज? प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखावट, तो इनमें हो गया लिखा जोर आवट, लिख जोर आवट, लिखावट, तो ये हो गया क्या चीज? प्रत्यय। उसके बाद हम लोग जानेंगे भारतीय। क्या जानेंगे? भारतीय। तो भारतीय क्या होगा? तो भारत जोर ये दीर्घ ई, तो भारतीय, तो ये हो गया प्रत्यय। इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, और भी बतलाते हैं, जल्दी लिखिए। चलिए अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम लोग जानेंगे, कभी कभी ये भी पूछ देता है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट है उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? उपसर्ग और
प्रत्यय में क्या अंतर है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। तो कहेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में निम्नलिखित अंतर है। प्रत्यय में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। क्या है, निम्नलिखित अंतर है। जैसे में एक तरफ कर देंगे क्या चीज, एक तरफ कर देंगे उपसर्ग, क्या कर देंगे उपसर्ग, एक तरफ कर देंगे क्या चीज, प्रत्यय। उपसर्ग के एक नाम है वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर, किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसका अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उधर का लिखेंगे वैसा शब्दांश जो किसी, वैसा शब्दांश क्या कहेंगे, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर, शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसका अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब जानिए प्रत्यय कहते हैं। 2 नंबर में क्या है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, यह शब्द के पहले लगता है, इसमें कहेंगे यह शब्द के बाद में लगता है, यह शब्द के अंत में लगता है, अंत में लगता है। इसके लगने से अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है, इसके लगने से अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है, अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाता है। इसमें कहेंगे इसके लगने से अर्थ पूर्ण रूप से नहीं बदलता, इसके लगने से अर्थ पूर्ण रूप से नहीं बदलता, अर्थ पूर्ण रूप से नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। इसमें लिखेंगे उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। इसको कहेंगे, इसमें प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। चलिए ये आप लोग समझ लीजिएगा। थैंक यू।